बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में हम लोगों ने हाइड्रोजन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। हाइड्रोजन को हैलोजन और एल्कली मेटल से क्या सिमिलरिटीज़ होती है, इसको लैब में और इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और उसी के बाद मैंने बताया था कि हाइड्रोजन में 3 चीज़ों के बारे में और पढ़ना है: जल, भारी जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O, D2O और H2O2। तो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने स्टार्ट किया था हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसकी यूजेस क्या है, इसका उपयोग किस में करते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके यूज़। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी में आगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को बनाया कैसे जाता है, लैब में कैसे बनाते हैं, और कॉमर्शियल मतलब लार्ज स्केल पर इसको उपयोग करने के लिए कैसे बनाया जाता है, और लैब में कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं लैब में इसको कैसे बनाया जाता है, और इसके बाद देखेंगे कॉमर्शियली लार्ज स्केल पर इसको कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला है लैब में कैसे बनाते हैं, मर्क प्रोसेस के द्वारा ये बनाया जाता है। मर्क प्रोसेस में सोडियम परऑक्साइड Na2O2, सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से। तो क्या प्राप्त हो जाता है, सोडियम सल्फेट और H2O2। इसमें इसको ठंडा करने पर सोडियम सल्फेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, जिसे छानकर अलग कर लेते हैं और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले लैब में कैसे बनाते हैं, लैब में हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने के लिए सोडियम परऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, तो सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है, और ठंडा करने पर सोडियम सल्फेट क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। दूसरा देखिए कि बेरियम परऑक्साइड से कैसे प्राप्त होता है। पहला तो मर्क प्रोसेस था, और दूसरा है बेरियम परऑक्साइड से कैसे प्राप्त होता है। तो बेरियम परऑक्साइड में BaO2, बेरियम परऑक्साइड, इसको वाटर के साथ मिलाकर के प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें ये क्रिस्टलाइन वाटर भी लगा होता है। तो BaO2 बेरियम परऑक्साइड .8H2O, इससे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहता है, और इसकी भी रिएक्शन किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और जल। बेरियम सल्फेट क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, और H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में हम पृथक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से बेरियम ऑक्साइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड जल प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे जम जाता है अवक्षेप के रूप में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड लिक्विड के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। और बेरियम परऑक्साइड से बनाने की एक दूसरी प्रोसेस, पहला तो सल्फ्यूरिक एसिड से बनाते हैं, क्रिया कराते हैं। दूसरे में क्या है, बेरियम परऑक्साइड की रिएक्शन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो बेरियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बेरियम परऑक्साइड से 2 विधियों से प्राप्त होता है। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, नंबर 2 में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसके बाद कॉमर्शियल लेवल पर लार्ज स्केल पर हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का विद्युत अपघटन कराने पर H+ और HSO4- प्राप्त होता है। तो ये प्लस और माइनस आयन प्राप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात ये जो जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो H+ किस पर जाता है, कैथोड पर।
तो कैथोड पर जाने पर इसमें प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, क्योंकि प्लस का मतलब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और H2 गैस के रूप में पृथक हो जाएगा। और एनोड पर क्या जाएगा, ये माइनस वाला HSO4, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, HSO4 माइनस पर ये चेंज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और चेंज किस में हो जाएगा, H2S2O8 में। ये क्या है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। H2S2O8 क्या है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O8। अब ये पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो ये H2SO5 और H2SO4 प्राप्त हो जाता है। H2SO5 क्या है, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके पश्चात पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड की वाटर से रिएक्शन कराने पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कॉमर्शियल स्तर पर, लार्ज स्केल पर बनाने के लिए H2SO4 का क्या कराते हैं, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। तो एनोड पर हमें, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकल जाती है और एनोड पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड से वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हो जाता है, और पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड से वाटर से रिएक्शन कराने पर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाती है। तो ये पहला एक कॉमर्शियल लेवल पर कैसे प्राप्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब दूसरा देखते हैं, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट से कैसे प्राप्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाता है, और इसके पश्चात ये अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट H+ और NH4SO4- में टूट जाता है। तो ये H+ तो कैथोड पर आता है, H+ है कैथोड पर आएगा, और ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ में हाइड्रोजन गैस हो। और एनोड पर क्या आएगा, NH4SO4- ये आएगा। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, अमोनियम पर सल्फेट, अमोनियम पर सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस H2O8, और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाएंगे, और NH4 का होल ट्वाइस H2O8 की वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हो जाता है, और H2O2 ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। कॉमर्शियल की ये दोनों प्रोसेस एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया गया, और एनोड पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त हुआ और उसकी वाटर से रिएक्शन कराया, तो ये पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और फिर इसकी रिएक्शन वाटर से, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराने पर अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ, और प्लस और माइनस आयन, तो ये H+ कैथोड पर गया और माइनस एनोड पर आया, और एनोड पर ही हमें क्या प्राप्त हो गया, अमोनियम पर सल्फेट। और ये अमोनियम पर सल्फेट की वाटर से रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस में ये इलेक्ट्रोलिसिस, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरी है अमोनियम, दूसरी ये है अमोनियम सल्फेट की, और ये सल्फ्यूरिक एसिड की। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। और इसके बाद जो अगली प्रोसेस है, अगली प्रोसेस क्या है, ये कॉमर्शियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है। तो ये 2-एथिल एंथ्राक्विनोल, इस पर ये देखो 3 रिंग बनी हुई है, इन 3 रिंगों में ऊपर OH लगा है और ये OH लगा है। OH लगा मतलब कि ये अल्कोहल है,
तो इसको क्या है, और एक ये C2H5 लगा है, तो ये 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल है। अल्कोहल में ऑल लगता है तो 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये किससे बदल जाता है, इसमें देखो OH हट गया, यहाँ पर जहाँ OH लगा था वहाँ O लग गया, तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। और कीटोन ग्रुप में क्या लगता है, ओन लगता है, तो ये क्या बन जाएगा 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल। ये क्विनॉल है और ये क्विनॉन हो जाएगा, दोनों के नाम एक ही है, इसमें ऑल लग जाएगा तो इसमें ओन लग जाएगा, तो ये ना क्या है 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल और ये हो जाएगा 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉन, ओन लग जाएगा। तो ये कीटोन ग्रुप, यहाँ C2H5 लगा, ये C2H5 लगा, बस खाली OH की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो क्विनॉन हो जाएगा और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और फिर ये 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉन को हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देते हैं पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो ये फिर 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल में बदल जाता है। तो ये भी प्रोसेस एक कॉमर्शियल प्रोसेस है, बहुत ही आसान, इसमें कोई खर्चा नहीं। ये 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल की ऑक्सीजन से, वायुमंडल से मिल जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया तो क्या हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो गया। और जो ये 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉन प्राप्त होता है, इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन, केवल हाइड्रोजन का खर्चा आता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते हैं पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो फिर ये किसे बदल जाता है, ये 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल में, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए, तो ये प्रोसेस में हाइड्रोजन का खर्चा आता है। तो 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉन में बदल जाता है, अल्कोहल मतलब कीटोन में, फिर कीटोन अल्कोहल में बदल जाता है। अल्कोहल को कीटोन में बदलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत हो, ऑक्सीजन से रिएक्शन, और क्विनोन को अल्कोहल में बदलने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत होती, तो हाइड्रोजन की रिएक्शन करा देते पैलेडियम की प्रेजेंस में। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब क्या होती है, जिसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक चलते रहते हैं, मतलब कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड लैब में कैसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, और इसके पश्चात कॉमर्शियली इसको कैसे बनाया जाता है। तो प्रयोगशाला में मर्क प्रोसेस से सोडियम परऑक्साइड से बनाया जाता है और बेरियम परऑक्साइड BaO2 से बनाया जाता है, दो विधियों से अलग अलग। और कॉमर्शियली में H2SO4 से बनाया जाता है और अमोनियम सल्फेट से बनाया जाता है। और तीसरा है 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल से भी बनाया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन तो क्विनॉल बदल जाता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, और जो क्विनॉन प्राप्त होता है इससे हाइड्रोजन से रिएक्शन करा देते तो फिर ये 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल में बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की मर्क प्रोसेस, बेरियम परऑक्साइड ये दूसरी प्रोसेस है, इसमें दो विधियां हैं अलग अलग, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरी कॉमर्शियल में सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट से प्राप्त होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। और तीसरा इसमें 2 एथिल एंथ्रोक्विनॉल से प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिवर्सिबल रिएक्शन करा करके ये हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त करने की ये विधि हम लोगों ने आज डिस्कस कर ली कि हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे लैब में और कॉमर्शियल लेवल पर कैसे बनाया जाता है। और इसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट टर्न पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे।